मुलाकात हमारी आपकी है, इसलिए सबसे पहले तो स्वागत है और नए साल की शुभकामना। देखिए, इधर कुछ दिनों से जो खबरें चल रही हैं, मेरी पार्टी के बारे में, कभी मेरे बारे में, कभी कुछ कार्यक्रम के बारे में, उन खबरों में कोई सच्चाई नहीं होती। बातें कुछ और होती है और खबर कुछ और अलग स्वरूप में प्रकाशित की जा रही है। लोगों के बीच भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। उदाहरण के लिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का जन्मदिन था 3-4 दिन पहले। उसमें मैंने ट्वीट करके उनको शुभकामना दी। बहुत सारे लोगों ने शुभकामना दी होगी और सिर्फ अभी नहीं बल्कि एक परंपरा रही है कि ऐसे अवसरों पे पार्टी का ख्याल नहीं रखा जाता, रखना भी नहीं चाहिए। आप में से ही कोई मेरे मित्र होंगे, आप मेरे दल में हैं, तब हम आपको शुभकामना दें। आप किसी और दल के प्रति आस्था रख रहे हैं, आपके यहाँ कोई निमंत्रण हो उसमें तब हम जाएं। यह तो बहुत संकीर्ण सोच का परिचायक है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी शुभकामना देते हैं, कई बार विपक्ष के नेता को और दूसरे लोगों को। दूसरे राज्य में मुख्यमंत्री किसी और पार्टी से, प्रधानमंत्री किसी और दल से जुड़े हुए होते हैं, मुख्यमंत्री जी शुभकामना देते हैं अलग अलग राज्यों में प्रतिपक्ष के नेता को ऐसे अवसरों पे। तो यह परंपरा रही है और यही अच्छी परंपरा है। लेकिन मेरे बारे में मेरे एक ट्वीट को लेकर जिस तरह से इसकी व्याख्या की गई, मेरी घोर आपत्ति है। दूसरा कि मैंने राष्ट्रीय जनता दल के एक माननीय विधायक का जो बयान आया, उस बयान पर आपत्ति दर्ज की मैंने। उस आपत्ति को लेकर भी क्या क्या खबरें प्रकाशित की जा रही है। जो बयान उनका उस दिन आया और उस दिन ही नहीं, उस दिन के बाद भी लगातार आ ही रहा है। पॉलिसी के रूप में कोई बात हो, हमने पहला दिन ही कहा था कि कोई पॉलिसी से संबंधित कोई मैटर हो, उस पर असहमति किसी की हो सकती है। यह अलग बात है कि वैसी असहमति भी एक गठबंधन में रहते हुए सार्वजनिक रूप से दर्ज की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए, यह बहस का विषय हो सकता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में भी जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, किसी के साथ भी वैसा प्रयोग नहीं होना चाहिए। यही बात हमने कही। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों के नेता हैं, सिर्फ नेता ही नहीं हैं हमारे, बल्कि बिहार के लाखों करोड़ों लोगों की भावना उनके साथ जुड़ी हुई रही है, आज भी है। अब उनके बारे में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है या किया जा रहा है, यह किसी भी तरह से शोभनीय नहीं है, गलत है, आपत्तिजनक है। और मुझको व्यक्तिगत रूप से काफ़ी उनके इस वक्तव्य के कारण
मेरा मन आहत हुआ, मुझको दुख पहुंचा, और इसलिए हमने कहा, जिसको हम आज भी दोहरा रहे हैं, कि इस तरह की टिप्पणी, इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग व्यक्तिगत रूप में हमारे नेता के प्रति हो, यह हम नहीं बर्दाश्त करने वाले हैं। यही बात हमने उस दिन भी कही थी और उसके लिए हमने आपत्ति दर्ज कराई है और इस बात की भी व्याख्या अलग तरीके से की जा रही है। अभी कहा गया एक खबर में 14 जनवरी को संक्रांति के अवसर पे हमने एक भोज रखा है दही चूड़ा का। उसके निमंत्रण के बारे में, उसके आयोजन के बारे में एक जगह खबर छपी कि एक सामाजिक संगठन के बैनर से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कहीं सामाजिक संगठन इस कार्यक्रम के आयोजन में नहीं है। जो आमंत्रण पत्र बांटा जा रहा है उसको आप लोग देख सकते हैं। उस आमंत्रण पत्र में उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड, यह आकांक्षी के रूप में, इस रूप में नाम छपा है और फिर उस संगठन का नाम लेकर उस पर कहा गया कि इस संगठन से दही चूड़ा भोज का आयोजन हो रहा है। यह तो देखने वाली चीज है, कोई प्रमाण की जरूरत है नहीं। जहां तक किसी सामाजिक संगठन का मामला है तो सामाजिक संगठन की अलग भूमिका होती है, राजनीतिक संगठनों की अलग भूमिका होती है और किसी राजनीतिक दल में रहते हुए कोई व्यक्ति किसी और सामाजिक संगठन में न रहे, यह तो होता नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति रह सकता है किसी भी सामाजिक संगठन में और बहुत सारे लोग हैं। तमाम राजनीतिक दलों में देखिएगा तो लोग अलग अलग संगठनों में, सामाजिक संगठनों में रहते हैं। राजनीतिक संगठन में अलग उनकी सदस्यता होती है, कार्यक्रम भी। और ऐसा इसलिए जरूरी होता है कि कई बार कई चीज़ें ऐसी होती है जो जिस राजनीतिक दल में कोई व्यक्ति होता है, उस राजनीतिक दल की सीमा होती है किसी गठबंधन में होने के कारण भी, तो वहाँ उन मुद्दों को उठाना संभव नहीं होता है। लेकिन सामाजिक संगठनों में उन संगठनों के माध्यम से हम कुछ ऐसे मुद्दों को उठाते रहे हैं जिसको उठाना चाहते हैं, तो वहाँ इस बात की स्वतंत्रता होती है। इस कारण से कोई व्यक्ति सामाजिक संगठन में अगर कोई कार्यक्रम कर रहा है, सभी दल में होता है, और इस बात को लेकर भी मेरे बारे में कई तरह की टिप्पणी कि क्यों कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, जिस सामाजिक संगठन की बात की जा रही है, उस सामाजिक संगठन के कार्यक्रम और जनता दल यूनाइटेड जो मेरी पार्टी है, दोनों ने मिलकर कई बार कुछ कार्यक्रमों को किया है। कई पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जारी हुआ जिसमें लिखा गया कि उस संगठन के साथियों के साथ मिलकर कार्यक्रम पार्टी करेगी। तो ऐसा कहीं से कोई पार्टी और उस संगठन के बीच कोई मामला ही नहीं है, क्योंकि सामाजिक संगठन है। और तब इन चीज़ों को इस रूप में प्रचारित करना, प्रसारित करना, यह व्यक्तिगत रूप से दुख पहुंचाने वाली बात है। इसलिए हाथ जोड़कर मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस तरह की खबरें उस रूप में न प्रकाशित हो। नीतीश कुमार जी के साथ फिर से मैंने अपनी पुरानी पार्टी का विलय किया है। नीतीश कुमार जी सामाजिक न्याय के आंदोलन को बल देने वाले सबसे बड़े नेता आज की तारीख में भी हिंदुस्तान में हैं। सामाजिक न्याय लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचे, इस बात के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं नीतीश कुमार जी, और हम सब लोग उनके साथ इसलिए काम कर रहे हैं। और काम हमने
महसूस किया था कि पार्टी जो हमारी चल रही थी उसको अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है इस काम को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, क्योंकि आज की तारीख में देश में सबसे बड़े नेता हैं इस रूप में, तो उनके साथ मिलकर हम लोग करेंगे। तो हमारा फैसला उस वक्त हुआ, वह फैसला है, उस वक्त हमने किया, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसमें कोई इधर उधर से कोई व्यक्ति अगर गलत अर्थ लगाने का प्रयास कर रहा हो तो इस पर मेरी घोर आपत्ति है। इसलिए हमने आज आप सब लोगों को कष्ट दिया कि इन चीज़ों को, क्योंकि देखिए मेरे जैसा आदमी स्वस्थ राजनीति की बात करता है, गंदी राजनीति की बात हम कभी नहीं करते हैं। और स्वस्थ राजनीति यही कहती है कि जो कमिटमेंट है उसके प्रति आप मुस्तैदी से रहिए। अगर कहीं कुछ लगता हो उस तरह की बात तो उस पर जरूर आपत्ति व्यक्त कीजिए, लेकिन उसको अलग तरीके से अर्थ निकालना यह किसी के लिए भी ठीक नहीं है। तमाम राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को आज ऐसा होना चाहिए कि पार्टी के प्रति पूरी वफादारी हो, निष्ठा हो, लेकिन जो कमिटमेंट है सोसाइटी के प्रति उस कमिटमेंट को भी जरूर याद रखा जाए। और इसी को याद रखने के कारण मुझको, जैसा कि हमने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस कमिटमेंट को पूरा करना संभव है, इसलिए हम पार्टी में आए हैं और मजबूती से खड़े रहेंगे, इतना हम आपको आश्वस्त करते हैं। बहुत दुखी मन से यह बात मुझको कहना पड़ रहा है कि आज की तारीख में यह बात कहने की मुझको ज़रूरत पड़ रही है। कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से खबरें प्रकाशित प्रचारित की जा रही है, इस वजह से दुखी मन से इस बात को आपके समक्ष कहने की ज़रूरत पड़ी, वरना कहने की ज़रूरत भी नहीं थी। सब लोगों को मालूम है मेरा कमिटमेंट किस तरह से चलता है। बस यही कहना था। चर्चा सर ये चल जदयू नहीं खड़ा उतरी, आपका आस टूटा है, आप जो है कहीं ना कहीं अपमानित महसूस कर रहे हैं, इस वजह से भाजपा से करीबी बढ़ रही है। इस चर्चा को कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, यही तो गलत चर्चा है। कमिटमेंट किसके साथ कहाँ क्या हुआ ये आपको कैसे मालूम? यह जो अर्थ खुद से कोई लगा ले रहा है कि क्या कमिटमेंट हुआ, अर्थ खुद से न लगाया जाए। और बाकी जो कुछ भी आप कह रहे हैं तो यह पार्टी निर्णय लेती है ना। नहीं कुशवाहा जी, पार्टी निर्णय की बात है। जब आप आए थे जेडीयू में अपनी पार्टी को खत्म करके मर्ज करा तो उस वक्त नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और 2 डिप्टी सीएम बीजेपी की। अभी स्थितियां बदली, नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री हैं और 1 डिप्टी सीएम है। 1 डिप्टी सीएम का पद क्या खाली है? दूसरा कि सरकार और संगठन में आप हैं, सरकार में अगर बतौर डिप्टी सीएम आपको लाया जाना चाहिए, क्योंकि ये बातें उठ रही है। इसलिए तभी तो ये बातें सवाल उठ रहा है कि पार्टी अपने आप को आरजेडी के हवाले कर रही है, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। तो ऐसे में क्या? नहीं देखिए, सरकार में किसको कहाँ रखा जाए नहीं रखा जाए यह मुख्यमंत्री जी का निर्णय होता है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। यह निर्णय मुख्यमंत्री जी को करना होता है और उन्हीं का जिम्मा होता है। सर, आरजेडी के जिस विधायक के बयान से आपको आपत्ति है, वो विधायक ने बयान दिया है और दावा किया है कि पार्टी 100% उसके साथ खड़ी है। और इतने दिनों से आप बोल रहे हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई की बात तो छोड़िए, उस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया भी नहीं आ रही है। आप संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं जेडीयू के। देखिए, इसमें बहुत लोग कई बार अच्छा काम करने के लिए खरमास समाप्त होने का भी इंतजार करते हैं, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। सर, सुधाकर सिंह जी का एक बयान आया है, बयान आया था करने के लिए इंतजार किया जाता है, ये तो हटाने वाली बात है। मुख्यमंत्री पर उन्होंने इतनी घोर आपत्तिजनक बयान दिया, उसके बाद भी आपके कहने के बाद भी उनको हटाया नहीं जाता। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं जग्गानंद जी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए लालू जी ने तिलक लगा दिया, अब जाए वो। कई लोगों को प्रधानमंत्री बना चुके हैं और नीतीश कुमार को भी आशीर्वाद दे दिया। नहीं देखिए, हमारी पार्टी ने तो पहले ही कहा है कि विपक्ष को पूरे देश भर में एक करने की मुहिम में नीतीश कुमार जी हैं लगे हुए। नहीं, हिंदुस्तान की जनता की कृपा से कोई बनेगा कोई लालू जी कराएंगे। नहीं, किसी व्यक्ति के कहने से देखिए सहयोग सब लोगों का होता है,
लेकिन जनता की कृपा से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है। सर अगर ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री का वो चेहरा बनते हैं महागठबंधन की तरफ से, तो क्या जदयू का विलय हो जाएगा राजद में, जैसे खबरें आ रही थी पहले? देखिए फिर यही सब भ्रामक बात है। जेडीयू का विलय होना न होना मुख्यमंत्री जी ने खुद ही साफ साफ कह दिया है। मुख्यमंत्री जी ने खुद साफ साफ कह दिया है कि सवाल ही नहीं उठता है कि जेडीयू का विलय हो। जेडीयू का विलय कैसे होगा? गठबंधन हमारा है। ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे नीतीश कुमार कृपा पात्र है, अब जल्दी छोड़े यहाँ तेजस्वी को सौंपे, कृपा पात्र है। ये आपको आपत्ति शिखंडी शब्द पर है, तो उनके पिताजी जगदानंद जी तो ये कह रहे हैं कि लालू जी ने तिलक लगा दिया, तो वो बनाएंगे। नहीं, देखिए मुझको लगता है कि जगता बाबू थोड़ा बोल देते हैं कभी कभी, तो उस रूप में उनकी बातों को लीजिए, बहुत अलग से उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा, फिर हम वही कहेंगे कि देश की जनता, बिहार की जनता मिलकर किसी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाती है, क्योंकि पुत्र कह रहा है शिखंडी है, नाइट वॉच है। देखिए उसके बारे में तो हमने कहा, कह रहे हैं कि लालू जी ने तिलक लगा। देखिए हमने तो एक दिन और कहा है, हम उसको फिर दोहराएंगे कि मुझको इस बात पर है आपत्ति कि जिस रूप में माननीय विधायक सुधाकर जी ने जो कुछ बात कही है या कह रहे हैं अभी भी, और फिर उधर से जो बयान राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता का भी आया जब हमने अपनी आपत्ति दर्ज की, तब दोनों लगा कि स्क्रिप्ट कहीं एक ही जगह से लिखा गया हो, ऐसा मैंने महसूस किया है। तो इसका तो सोच ही सकते। बात कर रहे हैं, बीजेपी भी तो यही कह रही है कि सब चीज लालू यादव के कहने पे हो रहा है, तो स्क्रिप्ट क्या वहीं से आ रहा है? राष्ट्रीय जनता दल के बारे में हम बोल रहे हैं कि उनके यहाँ जो हो रहा है, हम अपनी जेडीयू का नहीं हम कह रहे हैं कि जेडीयू में स्क्रिप्ट वहाँ से लिखा जाए। जेडीयू महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को खास के इस विषय पर निर्णय लेना है, राष्ट्रीय जनता दल को सुधाकर जी वाले विषय। तो इसके बारे में हमने कहा कि सुधाकर जी का बयान और फिर उनके प्रवक्ता की प्रतिक्रिया, इसके बारे में हमने कहा कि स्क्रिप्ट कहीं एक जगह से लिखा गया हो, ऐसा लगता है। उपेंद्र जी, ये बताइए कि जगदानंद जी का एक बयान आया है कि राम मंदिर जो है वो नफरत और उन्माद का मंदिर है, गरीबों का मंदिर नहीं है। क्या आपको लगता है कि जगदानंद सिंह सही बयान दे रहे हैं, उनके बात से आप वाकिफ रखते हैं? देखिए मंदिर कोई भी मंदिर है, मंदिर राम मंदिर हो या कोई मस्जिद हो, इबादत और पूजा का स्थल है, उसके बारे में तो वैसी टिप्पणी मुनासिब नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि जगता बाबू ने इस बात को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है, क्यों नहीं, हमको लगता है कि हमको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी के द्वारा इस मुद्दा का इस्तेमाल हो रहा है, इसके संदर्भ में उन्होंने कहा हो। उन्होंने कहा कि वो राम मंदिर नफरत और उन्माद का मंदिर है, गरीबों का मंदिर नहीं है, राम वहां बसते ही नहीं। देखिए आस्था की चीज है, इसलिए हमको लगता है कि उस मंदिर विशेष के बारे में उनकी टिप्पणी नहीं होगी। किसी भी मंदिर के बारे में कोई व्यक्ति कैसे ऐसे कहेगा। हाँ, जो एक्शन होता है बीजेपी के लोगों का इस विषय को लेकर राजनीतिक रूप से भुनाने का मकसद, उस पर उन्होंने टिप्पणी की होगी। अगर ऐसा बयान उन्होंने दिया है तो क्या आपको लगता है कि ये गलत बयान है? नहीं, अगर बीजेपी के एक्शन को लेकर उन्होंने बयान दिया है तब तो ठीक बयान दिया है, लेकिन अगर सिर्फ मंदिर के बारे में कहा है तो मुझको लगता है कि ठीक नहीं। मोदी ने अभी कहा है कि जगदानंद सिंह और आरजेडी का बस चले तो अयोध्या में मंदिर की जगह मस्जिद बनवाएंगे, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा। नहीं, देखिए अयोध्या में तो मंदिर भी बन रहा है और मस्जिद भी बनने की बात है, वहाँ दोनों के लिए कोर्ट ने दिशा निर्देश किया। तो मंदिर मस्जिद दोनों, सब जगह, कहीं मंदिर रहे, कहीं मस्जिद रहे, कहीं गिरजाघर रहे, कहीं गुरुद्वारा रहे, या तो हिंदुस्तान की संस्कृति का हिस्सा है। मोदी ने अभी कहा है कि जगदानंद सिंह के इस बयान पर उन पर सेडिशन का मुकदमा चलना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अब क्या समझकर उन्होंने क्या कहा, इस पर मेरी क्या टिप्पणी। एक सवाल है, क्या लग रहा
लगता है जो आंकड़े जब आएंगे उसके बाद फिर से मंडल के बाद की जो राजनीति है वो देखने को मिलेगी आपको? अब देखिए, वो आने दीजिए पहले रिपोर्ट, उसके बाद में। सर एक सवाल, विजय सिन्हा ने इल्जाम लगाया है कि मुख्यमंत्री जो है वो नफरत फैलाने के लिए ये गणना करा रहे हैं, उन्होंने ये इल्जाम लगाया है। आप बताइए कि उनकी पार्टी ने पार्टी के रूप में किसी स्तर पे विरोध किया क्या? उनसे पूछना चाहिए कि जातीय जनगणना की बात मन से चाहे बेमन से वो अलग विषय है, लेकिन जब मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई तो बीजेपी के लोगों ने उसमें शामिल होकर समर्थन किया। जब प्रधानमंत्री जी से इस विषय पर मुख्यमंत्री जी मिलने गए तो बीजेपी के प्रतिनिधि भी वहाँ जाकर कहने गए कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। उसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति बीजेपी का नेता बोल रहा है तो उन्हीं से पूछिए कि दोनों जगह दो रूप क्यों है आपका। तो एक तरफ जहाँ 500 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं आप और दूसरी तरफ आप विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं, तो ये खर्च जो हो रहा है गणना कराने के लिए, तो क्या आप उसे जायज मानते हैं? अरे भैया, खर्च का क्या मतलब? हम कोई भीख मांग रहे हैं क्या? अधिकार मांग रहे हैं ना। तो करीब तो अधिकार मांगने के लिए हमको कुर्ता या खोल के नेकेड होके जाना पड़ेगा कि ये हम हैं? अधिकार मांगना है ना। एक सवाल है, राजनीति में हर चीज संभव है जो कहा जाता है, और जिस कई सवालों का जवाब आपने असहजता से दिया है। आने वाले दिनों में वाकई अगर जेडीयू का आरजेडी में विलय होता है तो उपेंद्र कुशवाहा की जो चर्चा चली कि भाजपा से प्रेम बढ़ रहा है, तो क्या लगता है कि आपका स्टैंड क्या होगा? क्योंकि स्वाभिमान, देखिए, विलय नहीं होगा, सीधी बात है, विलय नहीं होगा जेडीयू का। गठबंधन है, गठबंधन ठीक है, रहेगा, लेकिन विलय नहीं होगा। अगर क्यों कह रहे हैं विलय होगा ही नहीं, विलय नहीं होगा। उपेंद्र जी, तेजस्वी यादव ने ये कहा कि मेरे और मेरे पिताजी लालू यादव जी के अलावा कोई फैसला नहीं लेगा। तेजस्वी यादव लगातार बिहार में हैं, लेकिन सुधाकर सिंह पर लगातार वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ फैसला नहीं ले रहे हैं, तो किसका इंतजार होगा? सुधाकर सिंह ने कहा तेजस्वी मेरे साथ है। अच्छा, हमने कहा ना कि 14 जनवरी अभी संक्रांति है, उसके बाद फैसला, थोड़ा इंतजार कीजिए ना। सब बात एक ही दिन में क्यों करना? ये आपकी उम्मीद है या आपका अल्टीमेटम है सर? क्या ये आपकी उम्मीद है या आपका अल्टीमेटम है? 15 जनवरी के बाद सुधाकर सिंह पर कार्रवाई होगी? नहीं, आप उस रूप में मत करिए। हम तो अल्टीमेटम माना जाएगा। अल्टीमेटम मत मानिए। हमने कहा है कि हमारे नेता को कोई गाली दे, हम नहीं बर्दाश्त करने वाले हैं। अब संक्रांति का भी समय है, आने वाला है, तब तक खरमास है, तो खरमास में हम बहुत नया किसी से उम्मीद नहीं रख रहे हैं, तो खरमास समाप्त होने दीजिए। बीजेपी वाले ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो जातीय जनगणना शुरू हुआ है आज से, उसको लेकर नीतीश जी कुछ अपना स्वार्थ उसमें दिखा रहे हैं। क्या स्वार्थ? क्या स्वार्थ दिखा रहे हैं? वही बोल रहे हैं कि बार-बार कि अभी इसमें स्वार्थ ही है। अगर जातीय जनगणना किसी के अनुसार स्वार्थ है तो इस स्वार्थ को हम कबूल करते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? जातीय जनगणना होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद।